गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संसदीय कार्रवाई की युक्तियों का सेकंड पार्ट चर्चा करेंगे। संसदीय कार्यवाही की युक्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पार्ट 2 हम लोग देखेंगे आज। इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। एक तो प्रस्ताव और दूसरा क्या डिस्कस करेंगे, प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं। प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं मोशंस। तो स्टार्ट करते हैं कि मोशंस क्या होते हैं। लूज मोशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रस्ताव है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सदन में अगर आपको किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस करनी है तो आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। सार्वजनिक महत्व के मुद्दे, प्रस्ताव के बारे में क्या है। अगर आप चाहते हैं सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सदन में बहस करना, सदन में बहस करने के लिए, बहस का मतलब वाद विवाद या चर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रस्ताव लाना होता है। बिना प्रस्ताव के आप उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। एक प्रस्ताव, प्रपोजल लाना होता है या लाना पड़ता है, और इस पर सहमति भी होनी चाहिए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो अध्यक्षता कर रहा है, लोकसभा का जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, और राज्यसभा का सभापति। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति होता है, अध्यक्ष की सहमति से ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं। जब अध्यक्ष की सहमति हो जाएगी तब कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उस पर सदन वोट करेगा और फिर आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके मोशन के प्रकार पर, कौन कौन से मोशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। प्रस्ताव के प्रकार, मोशन के प्रकार कौन कौन से हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक तो है समापन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, इंग्लिश में क्लोजर मोशन। आगे आप लोग मोशन लिख लेंगे। दूसरा आपका निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, ध्यानाकर्षण, इंग्लिश में कॉलिंग अटेंशन, आगे मोशन, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास को कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। फिर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, एम फॉर मोशन, ठीक है। इसके अलावा कौन सा प्रस्ताव होता है, एक होता है कट मोशन, जिसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव,
कटौती प्रस्ताव। तो इतने प्रस्तावों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे 1 बाई 1। तो शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन हिंदी में समापन प्रस्ताव। इसके बारे में खास बात क्या है? यह प्रस्ताव तब लाया जाता है, यह प्रस्ताव कब लाया जाएगा? यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सदन के सदस्य को, जब सदस्यों को लगता है, क्या लगता है कि किसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, कि किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान करवाया जाना चाहिए, हो चुकी, अब मतदान करवाया जाना चाहिए। ठीक है, कि अब चर्चा जिस मुद्दे पर चल रही तो हो गया, अब इसको ख़त्म किया जाए, वोट करो, ख़त्म करो। तो अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, ये प्रस्ताव अगर पारित होता है तो इमीडिएट वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा, जिस पर चर्चा चल रही थी, तो वोटिंग करवाई जाएगी। और वोटिंग के बाद ख़त्म हो जाता है कि वोटिंग पास हो गया, बात ख़त्म। मुद्दा क्या है? किसी भी प्रस्ताव को जिस पर भी चर्चा चल रही है उसको पास किया जाए यार, पारित किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो ऐसे ही आपका जो चर्चा है ख़त्म हुई, चर्चा चल रही थी, मोशन लाया गया, मोशन को पारित हो गया, तो वोटिंग तुरंत करवा ली जाएगी, और वोटिंग हो गई तो वो मुद्दा ख़त्म। इसके प्रकार होते हैं, समापन प्रस्ताव के प्रकार। एक है सिंपल, साधारण प्रस्ताव, सिंपल क्लोजर, साधारण समापन। इसमें क्या होता है? मुद्दे पर सीधे साधारण समापन में अगर मुद्दा क्या बोलते हैं, प्रस्ताव आपका पारित हो गया तो सीधे इसको वोटिंग के लिए रखा जाएगा, जिस विषय पर बहस चल रही थी, वोटिंग के लिए रखा जाएगा। कि मुद्दे पर पर्याप्त बहस हो चुकी है, पर्याप्त बहस हो गई है, अब तुरंत रख दिया जाएगा वोटिंग के लिए, और वोटिंग के बाद जो भी रिजल्ट आए उसके हिसाब से पारित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, खंडशः समापन बोलते हैं कहीं कहीं पर, खंडशः समापन प्रस्ताव, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? जैसे कोई बिल है, कोई विधेयक है, मान लीजिए विधेयक को कई भागों में बांट लिया जाएगा,
कंपार्टमेंट मीन्स होता है भाग, तो कई भागों में बांट लिया जाएगा। फिर एक एक भाग पर डिस्कस, एक एक भाग पर बहस और फिर मतदान करेंगे। इस तरह से क्लोजर कंपार्टमेंट में काम करेंगे। तीसरा है आपका कंगारू समापन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में क्या होगा, कंगारू समापन में जैसे कंगारू उछल उछल के चलता है, जैसे यहाँ फिर ऐसे, वैसे ही इस प्रस्ताव में जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेज होंगे, महत्वपूर्ण क्लॉज, कोई बिल है तो महत्वपूर्ण क्लॉज जो होते हैं, जो बिल के महत्वपूर्ण क्लॉज पर बहस और फिर मतदान। बाकी जैसे बीच में जो छूट गए वो पास में मान लिए जाएंगे। ठीक है, कंगारू समापन ये हो गया आपका। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना है, तो मान लीजिए किसी बिल में क्लॉज हैं 1 से 10 तक, तो ऐसा होगा कि चलो 2 पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर 5 पे कर लिया गया, 8 पे कर लिया गया, 10 पे कर लिया गया। छूटे कौन से, यहाँ 9 छूट गया, 6 7 छूटा, यहाँ पे 3 4 छूट गया। अब इस पर बहस हो गई, वोट हो गया, यहाँ बहस वोट, यहाँ बहस और वोट, यहाँ बस सारा हो गया पास। तो ये होगा क्या, उछल उछल कर चर्चा हो रही है, जैसे कंगारू, या सेलेक्टिव बोल सकते हैं। अगला है आपका गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन प्रस्ताव, गिलोटिन समापन प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि ऐसा है, जो चर्चा हो गई सो हो गई, सब पर ऐसे ही वोट कर लिया जाएगा। जैसे जो अनडिस्कस्ड क्लास है, अनडिस्कस्ड क्लासेज मतलब जिन, मान ली चर्चा चल रही थी, 1 से 20 तक क्लास हैं किसी बिल में, ठीक है। अब चर्चा हो पाई 10 क्लास तक चर्चा हो गई, 10 क्लास तक चर्चा हुई। अब क्या करेंगे, ऐसा करो जो रेस्ट बचे हुए हैं उसको ऐसे ही पास कर देते हैं। तो रेस्ट वाला जो है 11 से 20 जो क्लॉज बचे ना, अब इस पर चर्चा वर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं, सीधे मतदान कर दिया जाएगा। चर्चा नहीं करेंगे, सीधे मतदान करो और ऐसे ही पास हो जाएगा। मतलब ये कि बिना बहस किए प्रस्ताव पर, मतलब ये कि बहस किए बगैर ही वोट कर दी जाती है, बगैर बहस किए बिना वोटिंग कर दी जाती है। बस एक साथ रखो, या तो पास है तो फेल। ठीक है, तो ये आपका होगा क्लोजर मोशन और उसके प्रकार। अगला हो जाएगा कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में विश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन में पहली बात ये कहाँ लाया जाता है, ये लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव है, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि ये
सरकार में विश्वास का मामला होता था, केवल लोकसभा में। और दूसरी बात, कौन लाता है? तो ये सरकार लेकर आती है। इस प्रस्ताव को, और ये सरकार पास हो गया, पारित होना आवश्यक है सरकार के लिए। क्योंकि सरकार को विश्वास प्राप्त है या नहीं, चलिए, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि इसका उद्देश्य लोकसभा का विश्वास प्राप्त करना होता है। इस लोकसभा का विश्वास प्राप्त करना होता है। और जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, सरकार तभी तक रहती है। अगर विश्वास नहीं प्राप्त हुआ तो क्या होगा? पारित अगर नहीं हुआ, नहीं तो क्या होगा? तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। या यूं कहें, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो जानना आवश्यक है वो इतना ही। और जब ये पास होता है, इसका मतलब ये है कि सदन का जो विश्वास है वो बना हुआ है सरकार में। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, विश्वास और अविश्वास। इसमें क्या होगा? कौन लाएगा इसमें? देखिए, जब सदन होता है, जैसे ये सदन है लोकसभा का, तो हर लोकसभा में या जो राज्यसभा, दो पक्ष होते हैं। एक सत्ता पक्ष होता है और दूसरा होता है विपक्ष। सत्ता पक्ष से मतलब जिसकी सरकार होती है, और विपक्ष होता है, दो होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? अब इस वहाँ पर जो विश्वास प्रस्ताव था, कौन लाया था? सरकार लाई थी। अविश्वास प्रस्ताव सदन के द्वारा लाया जाता है। सदन का मतलब यहाँ केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो केवल लोकसभा लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, सेम, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कौन ला सकता है? सदन के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। सदन का मतलब लोकसभा। सदन के सदस्यों द्वारा। सरकार द्वारा नहीं लाया जाता, ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, सरकार द्वारा नहीं। मतलब जो सरकार को छोड़कर जो मंत्री हैं, या यूं कहें कि गैर मंत्रियों द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा। अगर यह पास होता है, यह पारित, तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का विश्वास अब सरकार में नहीं रहा।
सरकार गिर जाएगी तुरंत। नहीं पारित होता है तो सरकार बनी रहेगी, और नहीं पारित तो सरकार बनी रहेगी। और इसको लाने के लिए लगभग 50 सदस्यों, लाने के लिए लगभग नहीं 50 सदस्यों का ऐसा प्रस्ताव लाना है, तो 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। सहमति का तात्पर्य ये है कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर इन 50 सदस्यों के सिग्नेचर हों। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं स्थगन प्रस्ताव। इंग्लिश में बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। आपको याद होगा हम लोग जब लोकसभा पढ़ रहे थे स्पीकर का, तो वहाँ लिखा था एडजर्नमेंट साइन डाई, मतलब जब सदन को स्थगित करते थे स्पीकर, उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता। यहाँ प्रस्ताव है, तो यह प्रस्ताव लाया जाता है, इसका उद्देश्य सदन की जो बैठक है, सदन की चर्चा को इसको ज़्यादा बेटर करते हैं, सदन में चल रही चर्चा को, सदन में चल रही चर्चा को रोकने के लिए लाया जाता है, रोकने या स्थगित कर दिया जाए, या स्थगित करने के लिए लाया जाता है। चर्चा स्थगन लिखा हुआ है, स्थगित कर दिया जाए, बस क्या स्थगित करना है, चर्चा को स्थगित करना है, सदन नहीं चर्चा के लिए लाया जाता है। ठीक, तो चर्चा को रोकने के लिए, यहाँ पर आपका पॉइंट सिर्फ चर्चा को रोकने पर होना चाहिए। ठीक है, तो चर्चा को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। और चर्चा क्यों स्थगित करना है, क्यों स्थगित करना है, इसलिए कि पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है, सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे होते हैं उन पर बहस करने के लिए। क्यों, सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण से अच्छा मुद्दे लिख लीजिए, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे, इससे काम चल नहीं पाएगा, सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना। इसलिए ये लाया जाएगा। इसको समझने में सीधे से एक प्रस्ताव को, एक कोई चर्चा चल रही है, मान लीजिए एक मुद्दे पर चर्चा चल रही है सदन में, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा सदन में लगा किसी व्यक्ति को कि ये मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि सिटीजनशिप बिल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी को लगा कि जो मणिपुर वाला जो मुद्दा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाएगा, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, और लाएगा कि ये जो ए वाला मुद्दा है इसको स्थगित किया जाए। अगर ये एडजर्नमेंट मोशन पास होगा तो ये मुद्दा स्थगित हो जाएगा, और अब मणिपुर वाले मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाएगी, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होगी। तो इसकी चर्चा रुक गई और इसकी चर्चा मणिपुर वाले की स्टार्ट होगी। इसका मुद्दा सिर्फ इतना है। यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात यह है, चूँकि सरकार ही कार्रवाइयों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सदन की, तो इसमें निंदा का जो तत्व होता है शामिल होता है, निंदा का तत्व शामिल होता है।
एक प्रकार का सेंसर टाइप की स्थिति होती है। सरकार मतलब सरकार के रहते बिल प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो दिक्कत की बात है। निंदा का तत्व शामिल होता है, इसीलिए जो एडजमेंट मोशन होता है इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। मतलब ये कि यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, स्थगन प्रस्ताव हो गया। इसी तरह एक प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? ध्यानाकर्षण, कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन आगे लगा लेंगे मोशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां पर ध्यान को आकर्षित करना, किसका? सरकार का। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं किधर आकर्षित करना है, बात ये है। तो हम इसी से निकालने का प्रयास करेंगे। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। क्यों लाया जाएगा? सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। कहाँ? ध्यान कहाँ आकर्षित करना है? तो कहाँ का मतलब ये है जो सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है। सार्वजनिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर, क्योंकि सभी लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना। सार्वजनिक महत्व के मामले पर, लेकिन मामला कैसा हो? बेहद महत्वपूर्ण हो। तो अब यहाँ पर सार्वजनिक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाया जाता है। फिर आकर्षित हो गया तो उसमें और क्या करना है, और इस मामले पर सरकार का स्टेटमेंट क्या है? सरकार का स्टेटमेंट, सरकार का स्टेटमेंट जानने के लिए, सरकार का स्टेटमेंट जानना चाहता है सदन कि जो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है इस पर सरकार का क्या स्टैंड है। समझ, स्टेटमेंट क्या है, स्टैंड क्या है, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट क्या है। तो इतना ही है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, इसके अलावा एक मोशन और बचा, मोशन ऑफ थैंक्स, जिसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद, तो धन्यवाद हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखेंगे मोशन ऑफ थैंक्स। किसी व्यक्ति को देंगे तो किसी व्यक्ति में कौन है वो व्यक्ति? आपको याद होगा जब भी कोई सदन, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उससे पहले देखिए राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, सदन को एड्रेस करते हैं, इंग्लिश में एड्रेस करते हैं। कब? कब कब एड्रेस करते हैं?
प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में से तात्पर्य पहली मीटिंग जो होती है उसमें, प्रत्येक वर्ष की पहली मीटिंग, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक को एक, ये भी ज्वाइंट एड्रेस करते हैं, संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से का मतलब लोकसभा राज्यसभा सब एक साथ एड्रेस करते हैं। और दूसरा, जब लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा का प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक स्पष्ट है। लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक, इसका मतलब ये हुआ जैसे अभी 2019-24 में चुनाव हुए हैं, ठीक है। चुनाव के बाद लोकसभा बनी, अब इसके बाद जब बैठक होगी, यही पहली बैठक होगी इसकी, इस लोकसभा की, तो इस बैठक को एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति महोदय। अब जब राष्ट्रपति महोदय एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जब संबोधन करेंगे तो उसमें होगा क्या? सरकार की जो नीतियां हैं उस पर बोलते हैं, सरकार की नीतियां, पिछले वर्ष सरकार के काम क्या हुए, पिछले वर्ष के काम, अगले वर्ष के, आगामी वर्ष के काम, इनके बारे में वो भाषण देते हैं। आगामी वर्ष के काम, हम कौन कौन से काम करेंगे और सरकार की उपलब्धियां क्या रही, सरकार के अचीवमेंट्स, सरकार की उपलब्धियां, इन मुद्दों पर वो भाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं सदन को, ठीक है। अब इन्हीं जो भाषण दिया है राष्ट्रपति महोदय ने, इस भाषण को चर्चा किया जाता है, इस भाषण पर चर्चा की जाती है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। भाषण पर चर्चा करने के लिए, भाषण पर चर्चा करने के लिए जो प्रस्ताव लाओगे, जो प्रस्ताव लाया जाएगा, वही होगा मोशन ऑफ थैंक्स। वही प्रस्ताव कौन सा होगा? मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव, यही होगा आपका धन्यवाद प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर चर्चा करने के लिए जो लाया जाता है प्रस्ताव, वो कौन सा होगा? धन्यवाद प्रस्ताव। एक लाइन में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर, भाषण कहाँ? सदन में। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर चर्चा करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव, पर चर्चा करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव है? धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग जो प्रस्ताव थे उस पर चर्चा कर ली है। एक प्रस्ताव बचा है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन।
तो वो हम लोग बजट में चर्चा करेंगे तो कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा जान ही लेते हैं। कट मोशन या कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। नीतिगत कटौती, प्रस्ताव, इसको बोलते हैं पॉलिसी कट। कट का मतलब होता है काटना, क्या, पैसा। जब बजट सरकार लाती है तब ये प्रस्ताव काम करता है। ये सारे कब काम करेंगे, बजट के समय। जब सरकार पैसा मांगने के लिए आती है लोकसभा में, सदन में, कि भाई फला स्कीम चलानी है, मान लीजिए कि जनधन योजना चलानी है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना है, पीएम किसान योजना है। अब सरकार इसके लिए कहाँ आएगी, लोकसभा में आएगी और कहेगी कि हमें इसके लिए पैसा चाहिए, 100 करोड़ रुपए दे दो हमको। तो सदन क्या कह सकता है कि ऐसा है, आपने जो योजना बनाई है ना, योजना में ही कमी है, ठीक नहीं है। इस योजना की जो नीति है ना, उसमें इस योजना की नीति ठीक नहीं है। नियत नहीं, नीति, मतलब जो बनाए हो योजना, इससे बेहतर योजना हो सकती हो। योजना की जो नीति है वो ठीक नहीं है। और जब रखा जाएगा बजट, तो उसमें कट मोशन रखा गया, पॉलिसी कट। तो कहेंगे जब नीति ठीक नहीं है तो पैसा हम 1 रुपया नहीं देंगे, पैसा देंगे 1 रुपया ले लो तुम, पैसा 1 रुपया ले लो, चला लो योजना अपनी। तो 100 करोड़ मांग रहे थे, अप्रूवल कितना दिया, 1 रुपया ले लो। अब 1 रुपये में योजना चलेगी नहीं, तो ये सरकार का क्या है, एक प्रकार से वार्निंग होती है कि आप अपनी योजना, जो पॉलिसी है इसकी नीति, वो सही करिए। तो जब सदन जितना पैसा सरकार मांगती है उसको कट करके 1 रुपया देती है, तो इसका मतलब ये पॉलिसी कट है। तो जब पॉलिसी कट होगा तो 100 करोड़ के बदले क्या मिलेगा, 1 रुपया। 2000 करोड़ मांगोगे तो भी 1 रुपया मिलेगा। ये हो गया आपका पॉलिसी कट। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे 100 करोड़ मांगे थे, तो उसमें कहेंगे खर्चा ज़्यादा है, इसमें क्या है, खर्चा ज़्यादा 100 करोड़ है, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो इसमें 100 CR में। तो इसके बदले क्या होगा कि ऐसा करो कि 90 करोड़ ले लो, उसी में खर्च हो जाना चाहिए। तो एक निश्चित राशि में कटौती की जाती है, एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है। बस खर्चा कम हो, उसका उद्देश्य ये है, निश्चित राशि की कटौती की जाती है कि भाई पैसा ज़्यादा ना खर्च करो, इतना ही हो, इकोनॉमिकल बनो, ठीक है। और इसके बाद आप समझेंगे तीसरा वाला, टोकन कट, जिसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक कटौती। इसमें क्या होता है, मांग की राशि में 100 रुपये की कटौती की जाती है, जितना मांगा था 100 रुपये की कटौती की जाती है, सांकेतिक कटौती होती है। 100 रुपये की कटौती की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि एक शिकायत है, विशिष्ट शिकायत का द्योतक होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत तो है। और ये तीनों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कटौती मोशन, कट मोशन, ये कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, इसको नोट में आप लिख लीजिए कि कट मोशन, ये तीनों जो हैं केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे।
केवल लोकसभा में प्रस्तुत, क्योंकि बजट कहाँ आता है, लोकसभा में। तो कट करने का दायित्व भी लोकसभा का ही है, राज्यसभा को कोई हक होता नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लगभग प्रस्ताव खत्म कर लिए इस, और इसी के साथ हम लोग ये क्लास क्या करते हैं, द एंड। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए वीडियोस। हम आपको पॉलिटी में लगभग वीडियोस कवर करेंगे।